इस्कॉन मंदिर में वहां के प्रेसिडेंट के बड़े खेल का खुलासा हुआ। ये मामला तब सामने आया है जब मंदिर के बाल ब्रह्मचारियों ने मंदिर प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया। थाने पहुंच गए इन बाल ब्रह्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर प्रेसिडेंट के द्वारा कई अनैतिक काम हो रहे हैं। बाल ब्रह्मचारियों को प्रसाद नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट के इशारे पर बिना बात के ब्रह्मचारियों की पिटाई भी की जाती है। परेशान ब्रह्मचारियों ने पटना इस्कॉन मंदिर प्रशासन से जब इसकी शिकायत ऊपर करने की बात तो मंदिर प्रशासन ने इस मुद्दे पर मीटिंग करने की बात कहकर उन्हें बुलाया। मंदिर के प्रेसिडेंट की गतिविधियों का जब ब्रह्मचारियों ने विरोध किया तो उनको वहां के बाउंसर ने से पिटवाया गया। बाल ब्रह्मचारियों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया, कहा कि पुलिस मंदिर के प्रशासन के साथ मिली हुई है। मारपीट के बाद में सभी ब्रह्मचारी कोतवाली थाना पहुंचे, जहां उन्होंने मारपीट की लिखित शिकायत दी है। लेकिन हद ये है कि मंदिर प्रेसिडेंट और प्रशासन पर इतना गंभीर आरोप लग रहा है, पुलिस इसे बस अंदरूनी गुटबाजी और विवाद का मामला बताकर निपटाने में लगी हुई है। मंदिर के पीआरओ नंद गोपाल दास ने कहा कि जिस वीडियो को जारी किया गया, ये वीडियो 7 साल पुराना है। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस की मंदिर प्रेसिडेंट और प्रशासन की सहानुभूति को लेकर कई सवाल गंभीर उठ रहे हैं। और सवाल ये भी है कि पुलिस इस पूरे मामले में सुस्ती क्यों बरत रही है। जब ब्रह्मचारी अनैतिक काम का आरोप लगा रहे हैं तो भी पुलिस इसे अंदरूनी विवाद का मामला बताकर क्या हल्के में निपटाने में लगी है। मंदिर के प्रेसिडेंट पर जब पहले भी सवाल उठते रहे हैं, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई, पुलिस का मंदिर प्रेसिडेंट के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि 7 साल पुराना ये वीडियो इनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये 7 साल पुराना वीडियो है, तो विरोध करने पर ही बाउंसर को बुलाया गया, ब्रह्मचारियों को बाउंसर से पिटवाया गया, मीटिंग के बहाने बुलाकर पिटवाया गया है। ये बाल ब्रह्मचारियों ने आरोप लगाया। उनका कहना है कि मंदिर में अनैतिक काम होते हैं। पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगा दिए, कहा कि पुलिस वाले भी मिले हुए हैं और यही वजह है कि उनके आरोपों को ठंडे बस्ते में डालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो इस्कॉन मंदिर में प्रेसिडेंट कौन सा ये खेल चला रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। प्रेसिडेंट पर गंभीर आरोप के बाद भी पुलिस आखिर सुस्त क्यों है। पुलिस महज अंदरूनी गुटबाजी बताकर क्या वाकई में इस पूरे मामले से दरकिनार हो रही है। अंदरूनी गुटबाजी बताकर मामले को निपटाने की क्या वाकई कोशिश हो रही है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि कितने दिनों से मंदिर में प्रेसिडेंट का ये अनैतिक खेल चल रहा है। तो कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। दरअसल ब्रह्मचारियों ने मंदिर प्रशासन पर ये गंभीर आरोप लगाए। मंदिर में कई अनैतिक काम होने का आरोप लगाया गया है। एक वीडियो भी जारी किया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वीडियो 7 साल पुराना है, लेकिन इस पूरे वीडियो पर भी जांच होनी चाहिए। मैं इस्कॉन भागलपुर का टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ पे आया हुआ था क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा था, काफ़ी अलग चीज़ें, गलत चीज़ें हो रही थी। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने ऊपर कंप्लेंट करी इस्कॉन अथॉरिटी में, जिसमें टेम्पल प्रेसिडेंट का एक लड़की के साथ बिना कपड़ों का वीडियो है, वो था। उसके अलावा ब्रह्मचारी को ये लोग प्रसाद वगैरह नहीं देते, ब्रह्मचारी को ये कहीं ना कहीं मारते रहते। वो आप सबके सामने ये सारे सबको मारा हुआ है। उसके अलावा पैसों का इनका काफ़ी घोटाला है। तो ये सारी कंप्लेंट हम लोगों ने ऊपर कंप्लेंट करी थी आज। तो इन लोगों ने हम लोगों को बार बार फ़ोन करके बोला कि भाई मीटिंग कर लो, हम लोग नहीं चाहते कि चीज़ें और बढ़ जाए, आप मीटिंग कर लो। जब मीटिंग के लिए आज यहाँ पे शाम को है तो इन्होंने जितने भी मंदिर में जितने भी थे बाउंसर, गुंडे, इवन पुलिस वाले, 4 पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे, सब लोगों ने मिलकर आते के साथ ही मार कुटाई शुरू कर दी। अभी हम पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित इस्कॉन मंदिर में 2 गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई है। वहां जांच करने के लिए डीएसपी कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर खुद पहुंचे हैं। उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? यहाँ पर कुछ 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो जो कि मंदिर प्रशासक के हैं, मंदिर प्रशासन में जो इनको अथॉरिटी हैं, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिनको कंट्रोल करते हैं, एक ग्रुप वो है। दूसरा ग्रुप वो है जो कि बाल योगी के रूप में हैं, जिनका जो यंगस्टर ज़्यादातर लोग उसमें हैं। उनका कहीं न कहीं ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारियों लोगों के लिए काम करते हैं वो। तो इनके बीच में आपस में कुछ प्रशासनिक मतभेद, कहीं के अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए झगड़ा हुई है। और वो झगड़ा इस तरह से हो गई कि मारपीट हो गई है। मारपीट के कारण से लोगों को चोटें आई है और थाने में लोग पहुंचे हैं मामला ले। सर, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें जो है एक ग्रुप के द्वारा जो है मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। क्या उसमें क्या वीडियो जो वायरल हुई मारपीट वाले, तो इसमें चूँकि मंदिर में ऑलरेडी इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं
तो निश्चित रूप से सिक्योरिटी गार्ड हैं, यदि मंदिर में कुछ झगड़ा झंझट होगी तो उनके द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो उस वीडियो को भी हम लोग जाँच कर लेते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की उसमें क्या भूमिका रही है, क्या मारपीट जानबूझ के की गई है या कंट्रोल करने के लिए की गई, हटाया जा रहा है। तो कई चीज़ें हैं, उनको पहले आवेदन हम लोग को मिल जाए, आवेदन पर क्या आरोप लगाते हैं जांच हम लोग कर लें पहले। अभी तक के आवेदन में क्या कुछ सामने आया? आवेदन मुझे अभी कुछ मिला नहीं है, लेकिन उनसे जो बातें कही है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ तो स्पष्ट है कि मंदिर चूँकि सार्वजनिक प्लेस है, सार्वजनिक प्लेस में इस तरह से आपस में साधुओं के बीच में झगड़ा होना और उनकी बातें थाना तक या उनकी कंप्लेन के रूप में जाए, ये निश्चित रूप से शोभनीय नहीं है और वो डिसिप्लिन का कहीं ना कहीं अभाव है। तो ये निश्चित रूप से स्वीकार नहीं होगी। हम लोग ने जो बातें इनकी झगड़ा क्या कारण बनी है, चूँकि ये मंदिर प्रशासक जो इनके रहे हैं या इनके ऊपर के जो अथॉरिटी हैं, क्या उनको संज्ञान में मामला आया था या नहीं आया था। निश्चित रूप से जो झगड़ा हुई है तो कुछ दिन की बातें रही होगी, कुछ मनमुटाव इस तरह से बन गया जिससे झगड़ा का कारण बन गया। तो हम लोग इस पर डिटेल में अनुसंधान अभी करना होगा और हम लोग आगे कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ डीएसपी कोतवाली खुद थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि मारपीट की घटना की जानकारी मिली है, जांच की जा रही है और मारपीट की घटना का क्या कुछ कारण है उसकी पूरी तरीके से जांच करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रकाश सिन्हा, जी मीडिया, पटना। तो इस मामले पर वाकई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो काफी बड़े आरोप हैं। पटना से यानी कि इस्कॉन से ही हमारे संवाददाता रजनीश भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये आरोप महज आरोप नहीं है, ये आरोप इतने बड़े हैं कि कहीं ना कहीं निष्पक्ष होकर इस पर जांच करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोग इस्कॉन से जुड़े हुए होते हैं। क्या वाकई अनैतिक खेल खेला जा रहा है? क्योंकि वीडियो जारी कर दिया गया, महज ये कहने से कि ये 7 साल पुराना है, ये मामला दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है, पुलिस वाले सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है, गुटबाजी हो रही है। देखिए, पहले हम अपने दर्शकों को इस्कॉन मंदिर की अभी की तस्वीर दिखा दें। कोतवाली थाना से यहाँ पे तमाम सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो पहुँचे हैं, महिला पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं और इसके अलावा अभी जो कुछ वस्तु स्थिति है इसका यहाँ पे मुआयना किया गया है। थोड़ी सी हम प्रतिक्रिया छोटी सी ले लेते हैं। अवधेश कुमार है, किस तरीके से क्या कुछ माहौल है? अभी माहौल सामान्य है, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा ढंग से चल रही है। हम सब भी आए हैं यहाँ, राउंड देख लिए हैं, यहाँ का स्थिति बहुत सामान्य है, बहुत अच्छा है, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और जो झगड़ा झड़प हुआ है उसको लेकर जांच पड़ताल अनुसंधान वो तो आगे का बड़े पदाधिकारी जांच कर रहे हैं और जांच चलेगा, आगे जांच चलते रहे। देखिए, ये कुछ वस्तु स्थिति है यहाँ पे। इसके अलावा जो निजी सुरक्षा कर्मी हैं मंदिर के, वो भी भारी तादाद में यहाँ पे थे और जो शेड्यूल है मंदिर का, सुबह 4 बजे मुख्य द्वार खुल जाता है और 4:30 बजे मंदिर का पट जो है वो खुलता है और उसके बाद दर्शन को लेकर सामान्य तरीके से जो लोग आते हैं उनका आना जाना और मंदिर में दर्शन जो है वो शुरू है। पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पे दिख रहे हैं और इसके अलावा जो श्रद्धालु हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं उनमें इस बात की खबर नहीं है कि कल क्या कुछ यहाँ पे मसला मामला हुआ था। लेकिन कृष्ण कृपा दास जो हैं उर्फ कन्हैया सिंह, जो सासाराम के रहने वाले हैं, जो यहाँ पे मुख्य कर्ता धर्ता और मुख्य पुजारी हैं, और साथ में दूसरा पक्ष जो है रूपमणि मोहन दास, और ये जो है इन्होंने आरोप लगाया कल यहाँ पे दोनों गुट में मारपिटाई हुई। और इससे पहले जो रूपमणि मोहन दास हैं उनका ये कहना था कि अगस्त के महीने में भी इसी तरह की वस्तु स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसको लेकर कि उन्होंने मामला दर्ज भी कराया था। तो लिहाजा अब इस बाबत कल जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग देखिए किस तरीके से भारी तादाद में हैं और इसके बाद कल बात विचार को लेकर, सुलह को लेकर दोनों पक्षों की बैठक हुई थी। उसी बैठक में आपस में एक झड़प की स्थिति हुई, उग्र हो गए दूसरा पक्ष और मारपिटाई की नौबत आई। और रूपमणि मोहन दास जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर में अनैतिक कार्य होता है, मंदिर में लड़कियों से लेकर तमाम ऐसी बातें आपत्तिजनक, और इसके अलावा प्रसाद और पैसे के लेन देन को लेकर भी कई सारी बातें हुई। अब दूसरा जो पक्ष है और कृष्ण कृपा दास, जिन पर आरोप है कि वो इस तरीके से यहाँ पे गलत कार्य संचालित करते हैं, उनका कहना है कि ये पूरा प्रकरण जो है बदनाम करने और मंदिर के ऊपर कब्जा करने की नीयत से है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और इसको लेकर दोनों पक्ष की ओर से कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया गया और कल देर शाम को ये पूरा क्षेत्र जो है वो
रन क्षेत्र में और अफरा तफरी और झड़प की स्थिति के रूप में तब्दील हो गई थी और इसको लेकर पुलिस प्रशासन के लोग ने यहाँ पे उपस्थित होकर स्थिति को संभाला। आरोप है कि जो स्थानीय जो यहाँ पे सहयोगकर्मी हैं और साथ ही साथ जो निजी सुरक्षाकर्मी हैं उन लोगों ने मारपिटाई में हिस्सा लिया। तो बहरहाल अब मामला ये है, हमारी जो बात हुई है नंद गोपाल दास से जो कि मंदिर के पीआरओ हैं, उनका कहना है कि जो वीडियो जारी किया गया है नंग धरंग अवस्था में वो वीडियो 7 साल पुराना है और दिल्ली का ये वीडियो है, फुटेज है और इसमें भी ये दिखाया गया है कि दरवाज़ा खुला और उसके बाद की जो तस्वीर है वो यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से बदनाम करने की साजिश के तहत। और ये भी कहना है यहाँ पे पक्ष का कि इस बाबत ऊपर के जो लोग हैं इस्कॉन मंदिर के उनको इत्तला किया गया था उसी समय और इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी। तो बहरहाल अब ये पूरा मसला मामला जो है वो जांच पड़ताल का है और जांच पड़ताल के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ वस्तु स्थिति है। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं और मंदिर प्रशासन की ओर से आज यहाँ पे दोपहर में एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी, फिर अपनी ओर से उनका पक्ष जो है वो सामने आएगा। तो बहरहाल इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि किस तरीके से बातों को मंदिर की ओर से रखा जाता है। लिहाजा एहतियातन विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन पुलिस की ओर से हर कदम यहाँ पे उठाए गए हैं और यहाँ पे देखिए किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं उनका आना जाना जो है वो भी यहाँ पे जारी है और लोग जो है यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने को लेकर दूर दूर से आते हैं और बहुत ही श्रद्धा और आस्था भक्ति का केंद्र है। ऊपर में भक्तों का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जमावड़ा है। देखिए बड़ा सवाल यही है जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, आस्था और भक्ति का ये केंद्र है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस्कॉन मंदिर के ऊपर सवाल उठाए गए हों। जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि 7 साल पुराना ये वीडियो बता रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली का ये वीडियो है। सवाल तो यही है कि आखिर बाल ब्रह्मचारी जो खुद यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, जो खुद आराधना करते हैं, अगर मंदिर परिसर के अंदर ही इस कदर तनाव है तो उसकी बड़ी वजह क्या है? क्या वाकई यहाँ पर अनैतिक खेल चलता है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये भी खड़ा होता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अंदरूनी मामला बताकर कहीं ना कहीं दरकिनार करने की भी कोशिश जारी है इस पूरे मामले को। देखिए जिस तरीके से ये आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, भक्त यहाँ पे बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ आते हैं, लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आई और 2 गुट जो हैं पुजारी के आपस में इस कदर न सिर्फ उलझे बल्कि मार पिटाई हुई और जो आरोप प्रत्यारोप है वो बेहद गंभीर है। ऐसे में जिनसे ऊपर एक सुचितापूर्ण आचरण और एक आदर्श उपस्थित करने की जवाबदेही जिम्मेदारी है, उनका व्यवहार यदि इस तरीके से निकलकर सामने आता है तो जाहिर तौर पे श्रद्धालुओं के, भक्तों के जो श्रद्धा भक्ति है, आस्था है, उन पर ठेस पहुंचता है। तो निश्चित तौर पे ये बेहद गंभीर मसला मामला है। बहरहाल जांच पड़ताल के बाद मामला सामने आ पाएगा कि क्या कुछ वस्तु स्थिति है। देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो है आस्था श्रद्धा भक्ति से सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर ये मामला ये बताया जा रहा है कि ठीक है ऐसा अगस्त में भी देखने को मिला था, बाउंसर से आखिर क्यों पिटवाया गया ब्रह्मचारियों को, उसका भी वीडियो सामने आया है। क्या वाकई बैठकर बातचीत नहीं हो सकती थी? मनभेद है, मतभेद है, तो क्या बैठकर उपाय नहीं सुझाया जा सकता था? सीधे तौर पर ब्रह्मचारी जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि बाउंसर को बुलाकर पिटवाया गया। ये कितना सही? इस्कॉन में आप आराधना करते हैं, आप शांति के लिए आते हैं और वहां पर ही इस तरीके से हुड़दंग करना ये कितना सही है? चूंकि बेहद ही गंभीर आरोप है। रजनीश, बिल्कुल, देखिए किसी भी परिस्थिति में जो तस्वीर उत्पन्न हुई, हालांकि बैठकर विचार विमर्श करने को लेकर ही यहाँ पे लोग बुलाए गए थे और वही प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आई तो कहीं ना कहीं एक जो भावना है या फिर भाव है या फिर एग्रेशन है या फिर किसी बात को लेकर जिरह और एक टसल है, एक खींचतान है, जो भी परिस्थितियां हैं, ये कहीं से भी मंदिर जैसे इस्कॉन मंदिर और सामने साथ ही जो पुजारी हैं जिनके ऊपर एक श्रद्धा भक्ति आस्था भावना ध्यान इसको लेकर एक जो जाना जाता है।